बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेल, आज से हम शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाउन क्या होता है? व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। नाउन होता है नाम किसी इंसान का, जानवर का, जगह का, चीज़ का, या किसी ख़याल का नाम होता है, आइडिया का नाम होता है, तो उसको हम कहते हैं नाउन। नाउन को पहचानने का आसान सा तरीका ये है कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो सारे नाउन्स होते हैं। और देखिए, जो नाउन होता है यानी इसको छोड़ के, आइडिया को छोड़ के, बाकी जो भी नाउन्स होते हैं उनकी शेप होती है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, शेप में नज़र आएगी। यानी नाउन ऐसी चीज़ होती है जिसको आप सोचेंगे तो उसकी कोई ना कोई शेप आपके जहन में बनेगी, उसी को हम कहते हैं नाउन। एग्जाम्पल जैसे बॉय, स्कूल, कैट, पेन, लव, ETC, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम ज़रा पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। नाउन के जो है ना 5 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन मीन्स कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स का मतलब होता है ऐसे नाम जो ज़्यादातर चीज़ों पे हो, लोगों पे हो, जगहों पे हो। एक नाम की कई चीज़ें हों, कई लोग हों, कई जगह हों, तो वो कहलाता है कॉमन नाउन। मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में मार्कर है, तो ये मार्कर है, तो ऐसे कई मार्कर्स हैं, ये कॉमन नाउन है। ठीक है। अगर आप चेयर कहेंगे तो आपको कई चेयर्स मिल जाएंगी, तो चेयर किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, ये एक पीस ऑफ फर्नीचर है, तो ये कॉमन है। या बॉय कहेंगे तो जो भी एक जेंडर है वो सारे के सारे बॉयज़ हैं, तो उनको हम बॉय कहेंगे। इसी तरह से या स्कूल है, जहाँ पे भी हम पढ़ते हैं वो स्कूल हैं। दुनिया में लाखों स्कूल्स हैं, जहाँ जहाँ पढ़ा जाता है उसको स्कूल कहा जाता है। ये इसका एक कॉमन नाम होता है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स जैसे मैंने लिखी हैं, चेयर, बुक, ETC। अब बुक एक कॉमन है। हाँ, बुक पे कोई नाम हो तो वो ख़ास बन जाता है, अदरवाइज़ बुक एक कॉमन नाउन है, कोई भी बुक हो सकती है। ठीक है। दूसरा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है स्पेसिफिक नाम, ख़ास नाम। ये जो मैंने कहा ना, कॉमन नेम्स बहुत सारी। अब स्कूल एक कॉमन नेम है, जहाँ पे भी पढ़ाया जाता है वो एक स्कूल है। पर बात यह है कि अगर हम सब चीज़ों के नाम कॉमन होंगे तो फिर हम उनको पहचानेंगे कैसे? अब स्कूल तो स्कूल है। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो क्लियर थोड़ी होगा कौन से स्कूल में। तो इसके लिए फिर हर चीज़ का एक अलग अलग से नाम होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे देखें अली। अब बॉय, मैंने कहा ना बॉय कॉमन है, पर अली कॉमन नहीं है, क्योंकि बॉय तो सब बॉयज़ हैं पर सब अली नहीं है। ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक नाम होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये नाम एक का है, दूसरे का नहीं हो सकता, ये एक ही की पहचान है। या मैंने कहा दाऊद, तो दाऊद के नाम से कई चीज़ें हैं, पर कई का मतलब ये नहीं कि वो कॉमन है, कोई भी चीज़ दाऊद है, नहीं। किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी शॉपिंग मॉल का नाम हो सकता है, या किसी कंपनी का नाम हो सकता है, पर एक ही का होगा ना, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। या मैंने कहा KFC। अब देखिए KFC एक ही है, रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, रेस्टोरेंट कॉमन है, पर KFC एक ही है पूरी दुनिया में, इसी एक ही नाम से ये रेस्टोरेंट है, तो ये ख़ास है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स, ETC। लोगों के, जगहों के, जानवरों के, चीज़ों के मजमूए का नाम, जिसमें एक चीज़ नहीं होगी, एक से ज़्यादा होगी पर नाम एक हुआ। मिसाल फैमिली है। अब फैमिली में एक बंदा नहीं होता है, कम से कम 2 होते हैं, तो उनको मिलाकर हम फैमिली कहते हैं, काउंट सिंगुलर करते हैं। पुलिस है। पुलिस में देखिए हज़ारों लाखों लोग होते हैं, पर उन सबको हम एक ही लफ्ज़ से काउंट करते हैं, पुलिस। या आर्मी है, लाखों में है आर्मी, पर हम काउंट क्या करते हैं? एक आर्मी करके करते हैं। तो इसी तरह से नेम्स ऑफ ग्रुप्स, उसको हम एक काउंट करेंगे। मिसाल भैंसों का एक रेवड़ जा रहा है, तो हैं तो उसमें बहुत सारी भैंसें, पर हम कहेंगे रेवड़, उसको एक करके काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक पूरे उनके झुंड का नाम बन जाता है। आई होप इट मेक्स सेंस। आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्टिव नेम। ओके। फिर मटीरियल नाउन। नेम्स ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल्स जैसे ये गोल्ड, कॉटन, प्लास्टिक, ETC। मटीरियल का मतलब होता है जिसमें से दूसरी चीज़ें बने, वो मटीरियल है, तो ये मटीरियल नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो मैंने आपको जब नाउन समझा तो ये बात कही थी ना कि इसकी कोई शेप होगी, ये एक सॉलिड चीज़ होगी जो नज़र आएगी, उसको हम फिर जो नज़र आती है सॉलिड होती है, इसको कहते हैं कंक्रीट नाउन। ठीक है, सब उसमें आ जाते हैं। दूसरा फिर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नहीं होता कि नज़र आता है, ठीक है,
क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इट्स नॉट अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम ऑफ एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। या एक्शन का नाम होता है, या स्टेट का नाम होता है, या क्वालिटी का नाम होता है, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बनता है वर्ब्स में से, एडजेक्टिव्स में से। जैसे मिसाल आपके सामने है हैप्पीनेस, मदरहुड, ईटीसी। इसी तरह से इसको हम मज़ीद पढ़ते हैं। इसी तरह से इसको और मैं क्लियर करता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ आइडिया। अब ये क्या है, मतलब नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। नेम ऑफ क्वालिटी का मतलब ये है कि एडजेक्टिव्स में से जो नाउन्स बनते हैं वो होते हैं क्वालिटीज़। ठीक है, एडजेक्टिव क्वालिटी होती है, फिर उस क्वालिटी का कोई नाम होता है तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हैप्पी से हैप्पीनेस, हैप्पी मतलब खुश, ये एडजेक्टिव है, तो हैप्पीनेस मतलब खुशी, ये हुआ नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। साइट, सी में से बना है, सी यानी देखना, साइट यानी नज़र। और मैनेजमेंट, मैनेज से बना है, मैनेज का मतलब ये होता है बंदोबस्त करना, मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। तो देखिए ये जो है ना वर्ब्स में से नाउन्स बने हैं, इनको भी हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर ये स्टेट, अब स्टेट में देखिए जैसे रिच, रिच में से बना रिचनेस। मदर, मदर पहले से ही नाउन है, उसमें से बना मदरहुड। इसी तरह यंग एडजेक्टिव होता है, उसमें से बना यूथ। इसी तरह से सिक, सिक जो है बीमार, तो सिकनेस बीमारी। ये होते हैं नेम्स ऑफ स्टेट्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई।